कब से हालात है ऐसी? अरे भैया 22 साल है, 22 साल तो ऐसे ही नरक में रहना। वोट ले जाते हैं और भड़ुआ भाग जाते हैं, वोट लेकर भड़ुआ भाग जाता है, और जब वोट लेने होते हैं तो जेठन में भत्ता भड़ुआ कि अम्मा जाए दे दो, कबा दे दो, कबा दे दो। फिर लाली चौथ कोई ना हो तो नेता फेता, फिर अपनी माँ बहन था सारे नेता। हाँ एक तरफ का बना के हाँ मौका तो डर ना लगा तो गाड़ी को। अरे फांसी करे तो कच्चा में ही कच्चा फांसी। हम जाके देखो ना नाले में कैसे रह रहे हैं हम। यहाँ पे जो विधायक है, यहाँ पे नगर निगम के जो लोग हैं, कभी आते हैं यहाँ पे सफाई के लिए? कोई ना आवत हो, कोई ना झांकत हो। थोड़ा साइड इधर उधर का भी दिखना चाहिए, तभी पता लगता है कौन एरिया की है। ऐसे जल्दी उससे पता लगेगा कौन सा एरिया है। अपनी शिकायतें लेके आप जाते हो उनके पास? खूब का फोन करता है, खूब। एक बेचारा वो एक आदमी वो करता है तो बाऊ तो मारपीट कर दई। बिजली की का काऊ की परेशानी होती तो भाई तो कहते कि भैया महावीर जा काम करवा दियो, तो करवा तो वो बुला के। अब बाऊ तो मारपीट कर दी तो बाऊ ने हाथ जोड़ ले कि मेरे पास कोई मत नहीं हो। विधायक जी लास्ट टाइम या विधायक जी की तरफ से कब आए थे यहाँ पे लोग? कभी नहीं आए यहाँ पे, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। तो अब चुनाव आ रहे हैं, अब जब चुनाव आएंगे तो अब क्या करोगे आप लोग? चुनाव फिर से उन्हीं माला पैरांगे, माला पैरांगे बने, माला पैरांगे। आवे तो सही कोई माय मांग माय गड्ढा में आकर देख ले कोई। मैं हंसी ठट्टा ना कर रही, मैं सीरियस कह रही हूँ। गड्ढा में आकर देख ले, हमें पता है कि ना कैसे नरक में रह रहे हैं। ईंटन धद्दर का घर में रोटी बना रहे हैं, हमें पता है ना। नाली सारी रुकी पड़ी है, जाकर देख लो। और बिनते का तो कहता अपने आप लिखा रहो और अपने आप डारो, नाली वाले कह जाते हैं। सफाई करने वाले? हाँ। कौन से ब्लॉक में आपका? सी ब्लॉक में, गड्ढे में गौतमपुरी। हाँ हाँ, फेस 1 में। फेस 1 में? हाँ, और जाके एक दफा देखे आओ नरक कह रहे हो। इधर माता जी देखना, कब से ये हालात, कब से हालात है यहाँ पे? ये तो मोदी के रास्ते चली रहा भाई, देखो तो काम बताते हैं। इसे तो हमारा राम सिंह नेता फिर भी ठीक था। और देखो सारा ढलान इधर को हो रहा है हमारी तरफ को, इतनी कीचड़ हो जाती है तो निकलने को भारी हो जाता है। इतनी कीचड़, सारा पानी यहीं जमा होता है हमारे यहाँ गड्ढे में। ना तो ये हमारी सड़क बनी ना कुछ बना, देखो है। अभी आप देखिए सारे में सड़क बन गई है, हमारे यहाँ कोई सड़क नहीं है। और देखिए ये नालों का हाल देखो, निकालने वाले आते हैं वो गारा यहाँ डाल जाते हैं, हम कहाँ को निकले कहाँ जाए हम। ये मोदी राज है। इससे तो हमारा राम सिंह नेता अच्छा था, कम से कम हमारे रोड तो बनवाता था, हमारे नाले पानों की हमारा ध्यान तो रखता था। या मीठा पानी दिया, वो टाइम पे गंदा पानी आ रहा है। विधायक हैं, कभी आए हैं आपकी? नहीं, कोई नहीं आता। आया होगा तो उनके से कहीं आया होगा, दिखा दिया वो रोड जहाँ तक वो आके बैठते हैं भाषण देते हैं, वहाँ तक कर दिया। सारा काम कंप्लीट करा दिया। देखो ना, अब तो आप देख लो कंप्लीट। इस रोड से लेके यहाँ तक पूरे कॉलोनी में घूम जाओ आप, जो कहीं भी हो। और उनकी वजह से हम पड़े के सीवर खोदेंगे। अगर हमने सिंपल स्तर कर लिया तो आप बताओ कहाँ जाएगा। ये पैप पे हमारे नीचे दब गए, अब नाला कब बनेगा कोई पता नहीं है। बरसात आती होगी तो पानी भर जाता घर में जाता अंदर, क्या करें, कीड़े आते हैं इतने लंबे लंबे कैचुए, क्या करें। हम तो गंदगी पी रहे हैं, हमसे कौन वोट लेगा? हम तो नहीं देंगे किसी को भी। फिर से आने वाले तो उस समय आप क्या करें? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी कॉलोनी नहीं कुछ करेगी। वोट हम उसको देंगे जो काम दिखाएगा। सर आपका? मेरा नाम वीरू है। अच्छा, कितना समय से आप यहाँ गौतमपुरी में रह रहे हैं? मैं तो 22 साल हो गए। जब से गौतमपुरी बसी है तब से ही? ये जो हालात सामने नज़र आ रहा है, पीछे जो है समुद्र नज़र आ रहा है, ये कब से इसकी ऐसी हालत है? और जो यहाँ के विधायक वगैरह हैं, कभी आते हैं यहाँ पे? 15 साल से, 12 साल से शिकायत है। ये गड्ढा बना, जब से इन्होंने लाइट डाली है, लाइन डाली है बिजली की, पाइप डाली, जब से ये गड्ढा हो गया है। तो ये तो गहरा होगा, बाई चांस कोई गिर जाए तो बिल्कुल डूब सकता है बच्चा इसमें। डूब सकता है। तो जो यहाँ के विधायक हैं या प्रतिनिधि हैं, कभी आए हैं आपकी समस्याओं को देखने के लिए, या आप देख के आगे चले जाते हैं? पूरी कॉलोनी में ऐसे ही गंदा बना हुआ, पूरी कॉलोनी में। ऐसा बताया जा रहा है कि गौतमपुरी की सड़कें पास हैं
गौतमपुरी में सीवर पास है, उसके बावजूद आपके क्षेत्र का ऐसा हाल, आपने पूछा कभी उनसे कि भैया आप करते क्यों नहीं काम वगैरह? ऐसा है ना, कॉलोनी में थोड़े से हिस्से में काम कर दिया, बाकी पूरी कॉलोनी खाली पड़ी है, कहीं ना रोड है, सीवर डाले इन्होंने, कोई सीवर चालू नहीं करे, रोड पूरे कच्चे हैं। तो आपका मतलब हम ये माने कि थोड़ा सा काम कर दिया तो उनकी नज़र में पूरा गौतमपुरी में काम हो गया? काम हुआ है, 90% काम नहीं हुआ है। नाम काम हुआ, 10% काम हुआ है, हल्का सा 10%, 90% बिल्कुल काम नहीं हुआ, यानी कि कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। तो सर अब चुनाव आएंगे, अब विधायक जी भी, अब सभी लोग आपके पास आएंगे, तो क्या प्लानिंग करेंगे आप लोग? पहले काम कराइए फिर वोट लीजिए। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम वाकर हुसैन है। कितना समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर जो है हम 1999 से रह रहे हैं। अच्छा सर, गौतम नगर से दुखी आई उठकर जी तभी से जो हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, गौतमपुरी के जो ये हालात है कितने समय से है ऐसे आप देख रहे हैं जब से आप आए हैं? हालात जो है शुरू से ही है, जब से जो हम आए हैं तब से नाले बनते हैं, टूट जाते हैं, नालों का कोई निकास नहीं है, पानी का गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है ना कॉरपोरेशन के जो आदमी काम करते हैं करीब 40-50 आदमी, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके ऊपर का जो है कागज़ निकाल देते हैं और निकाल के वो चले जाते हैं। यहाँ के विधायक हैं या पार्षद हैं, कभी आपने शिकायतें लेके आप गए उनके पास? हम जाते हैं लेकिन वही टाल मटोली वाली बात कर देते हैं। लास्ट टाइम विधायक जी या पार्षद की तरफ से, पार्षद कितने टाइम पहले यहाँ पे आए थे देखने के लिए आपके एरिया की आपकी समस्या को सुनने का बात? सुनाते हैं, कहते हैं, लेकिन वो तो कह देते हैं ठीक है जी अब क्या, हम आएंगे तब देख लेंगे, तब कभी कभी यहाँ देखने के लिए? कभी वो तो कभी आए कभी नहीं आए। बिजोड़ी जी तो कभी आती नहीं है, राम सिंह कभी आते नहीं है। और तरवन कुमार जी जो पार्षद, तरवन कुमार आता है, तरवन कुमार जी, हाँ तरवन कुमार जी आते हैं और वो सुनते भी हैं और वो आश्वासन भी दे देते हैं। सफाई यहाँ पे कितने टाइम से नहीं हुई है? सफाई तो बस सफाई है, जब ज़मीनी रास्ते में सड़कें ही कच्ची हैं, ओवर खोबर हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर ईंटें लगी हुई हैं, वो सफाई क्या होनी है? वो भी सफाई वाले अपने जो है ना फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। भी हमारे विधायक हैं यहाँ, हमारे बच्चों की सुविधा करो, जैसे हम नरक में बसे हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारे जो वोट लेंगे, अब के हम वोट जब ही देंगे जब हमारी गलियाँ पक्की होंगी, हमारे रोड सही होंगे, तो हम वोट के हकदार बनेंगे। ठीक है। नेता लोग कभी आते हैं आप? नेता लोग कोई नहीं आते जी, तनूर कुमार जी आते हैं बस हमें देखने, या कभी हम समस्या अपनी शौचालय के बताते हैं तो वो लोग आते हैं, और कोई नहीं आता। सफाई कर्मचारी आते हैं, उल्टी सीधी झाड़ू लगाते हैं, ढेर इनकी कहेंगे गाड़ी रोको, कूड़ा नहीं उठाते हैं। अपने वहाँ खत्ते की गाड़ी है जी हमारी, दूसरी गाड़ी आएगी वो लेके जाएगी, हम लोग जाते हैं फेंक के आते हैं। वहाँ बच्चे हैं, डस्टबिन में नहीं हाथ जाता, वो नीचे गिरा जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारी कॉलोनी का विकास करो और बोर्ड के हकदार बनो। सर क्या नाम है आपका? हीरा लाल जी। कितने समय से यहाँ गौतमपुरी में आप लोग रह रहे हैं? 20 साल हो गए। अच्छा, क्या क्या परेशानी आप लोग झेल रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आप? यहाँ सर न नाली है, न नाला है, न कूड़ा है, लाइटिंग पेशाब सब अंदर जा रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर रात दिन खा रहे हैं, हम लोग बेचैन हैं। इतनी समस्या कितनी बताऊँ आपको, सब आपके सामने दिख रहा है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के बीजेपी के विधायक कह लीजिए, या यहाँ के जो पार्षद थे यहाँ पे, उनके द्वारा कुछ काम वाम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, देख लो सब कूड़ा पड़ा सब सामने आपके, कभी कुछ नहीं होता है। आप जीतने के बाद कभी आपके पास आए पिछले? कोई नहीं आता, जीतने के पहले आते, जब जीत जाते कोई नहीं आता है। अच्छा, इनकी शिकायत लेके आप जाते हो अपने प्रतिनिधियों के? अरे कई बार गए, जब नाला भर गया तो राम सिंह यहाँ जाते हैं, कई बार गए तो आ करके MCD वालों का थोड़ा कर दिए, नाला वाला खोद खा दिए, 2 दिन सफाई हो, तीसरे दिन फिर वैसे हो गया। अच्छा, सड़कें कब से खराब पड़ी है यहाँ पे? ये तो कई साल से ऐसी पड़ी सर। विधायक जी कभी आए नहीं है देखने के लिए सड़कों को? कभी आए थे, कभी 2-3 साल पहले, भाई कोई नहीं आता है। आप बोलो क्या कहेंगे सर, क्या क्या परेशानी है आप लोगों को? अब यही परेशानी है जो बता रहे हैं, यही हालत है सारी। बच्चे ने देख लो, बच्चे का हालत क्या हो रही है, गरीब आदमी है, सब मजदूर रह हैं, तो कोई लाइन नहीं डली है यहाँ पे? पड़ी है, चालू नहीं है, पड़ी हुई है, चालू नहीं है। हाँ जी सर, चालू नहीं है, सिविल लाइन कितने टाइम हो गया सिविल लाइन पड़े हुए? ये 1.5 साल होगी, लेकिन चालू नहीं है। नहीं। अच्छा, तो विधायक जी के पास कभी अपनी जो शिकायतें हैं, जैसे कि पानी वानी भर जाता होगा, बरसात का टाइम चल ही रहा है, तो शिकायत लेके कभी गए हैं उनके? गए हैं और नहीं सुनते जी, नहीं सुनते। क्या कहते हैं, कुछ आप आश्वासन देते हैं कि आज नहीं कल? नहीं, वो बोलते हैं होगा जी होगा, होता नहीं। मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ। सर माइक में बैठिए। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है, मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ।
22-23 साल से देख रहा हूँ, गौतमपुरी का बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ के विधायक रामवीर बिदूड़ी जी करीबन 3 साल से जो है विधायक रहे हैं, जो क्या नाम है, यहाँ से कोई काम नहीं हो रहा है। नाले सीवर जो सब बंद पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तरवन कुमार जी यहाँ के पार्षद थे। हाँ, 6 महीने के करीबन हो गए, वो तरवन भी इधर नहीं आते हैं इस टाइम, जो क्या नाम है। मतलब 6 महीने हो गए। हाँ जी। 6 महीनों में यहाँ पे कभी देखे नहीं आ रहे हैं। 6 महीने से पहले तो आते थे, कभी कभी जब बुलाते थे या कॉल करते थे तो सफाई हो जाती थी, मगर अब 6 महीने करीबन से नहीं हो रहा है। सफाई में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है इस टाइम, जो क्या नाम नहीं आ रहा है। आपका मेरा नाम दीना है। अच्छा, कितने समय से मतलब क्या क्या परेशानी आप यहाँ गौतमपुरी के अंदर? परेशानी यही है कि बुजुर्ग लोग तो चल भी नहीं सकते हैं, गड्ढे हैं, पानी भरा है, घरों में पानी घुस रहा है, कूड़ा पड़ा हुआ है, घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, पीने के पानी में भी मिट्टी आ रही है, पानी साफ नहीं है। इस कॉलोनी की तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन यहाँ पे तो 2.5 साल से विकास पुरुष जिनको बोलते हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी जी विधायक हैं, उनके होते हुए भी काम नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, बस कहीं थोड़ा बहुत हुआ है और नहीं तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। कभी जीतने के बाद यहाँ पे 1-2 बार आए हैं, बस ऐसे बोल के चले जाते हैं, हो जाएगा ये, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, क्या नहीं हो रहा है। क्या क्या परेशानियाँ हैं आप लोग? परेशानियाँ ये कि आपके नाले पूरे बेकार हुए पड़े हैं, रोड पूरे सारे बेकार हुए पड़े हैं, पूरी कॉलोनी की गलियाँ बेकार हुई पड़ी हैं, आंगन बेकार हुए पड़े हैं। तोड़ तो दिए पर अभी बनाने के लिए कोई प्रोसीजर आया ही नहीं अभी तक। यहाँ इतनी जर्जर हालत हो रही है, बरसात के अंदर यहाँ निकलने की जगह नहीं होती बिल्कुल भी, कि जो जिस तरीके से निकल भी सके। स्कूल के बच्चे जा नहीं सकते, महिलाएं निकल नहीं पाती घर से। कितनी पुरानी कॉलोनी है ये वाली आप लोग? ये 1999 में कॉलोनी आई थी। ये 1999 में तकरीबन 23 साल से हो चुके हैं अभी तक। इसका यहाँ पे कुछ हुआ, काम नहीं हुआ, कुछ डेवलप नहीं हुआ। इसका देख लो ना आपके सामने। 23 सालों में कम से कम नहीं तो जो रामवीर सिंह बिदूड़ी हैं 4 बार विधायक रह चुके हैं बदरपुर के, तो उनके द्वारा काम हुए नहीं। उनके द्वारा काम यहाँ पर होते हैं जब एंड मोमेंट में, जब इलेक्शन आने होते हैं ना, तब होते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इस कॉलोनी से उनको वोट नहीं मिलता ज़्यादा। अच्छा, अभी जब नगर निगम के चुनाव होने थे, अभी तो फिलहाल चुनाव आगे बढ़ा दिए हैं, तो उस दौरान कुछ काम हुआ था क्या? कुछ भी नहीं है, बस शिलान्यास कर दिया था। यहाँ जब ये काम करने के लिए जा रहे हैं, वो सब ईंट रख दी, माला चढ़ा दी। अब तक आपके सामने सारी स्थिति, और काम पे बस आपके सामने स्थिति सब आपके सामने, कोई इसमें झूठ तो है ही नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पानी की परेशानी है। पानी निकासी है उसकी। हाँ, पानी की निकासी और नालियों की। और दूसरी बात ये, सड़क देखो क्या हालत हो रही है। हम जैसे बड़े बूढ़े के कई बार तो हम गिर भी गए। कितने समय से आप गौतमपुरी में रह रहे हैं? मैं तो 22 साल हो गए मेरे को यहाँ। जब से बसी तब से? हाँ, यही पे। अच्छा सर, क्या क्या परेशानी है आपको? क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ सड़कें वगैरह सारी खराब हैं, पानी की निकासी नहीं है, कब से परेशानी आ रही है आपको? ये परेशानी तो जल्दी से, जब से नाले बने हैं, नाले निकलते ही नहीं, काम होता नहीं। ये सारे कूड़े आपके सामने पड़े हैं, सड़कें है नहीं है, आदमी निकलने में सारी परेशानी होती है। आदमी बरसात में निकल नहीं पाता यहाँ से है, फिर और आदमी क्या करेंगे यहाँ पे? निकल नहीं पाता। नेता लोग कहते हैं हम तो सारे काम कर चुके, कौन सा काम हो गया यहाँ पे, आप देख ही रहे हो। अच्छा, कभी अपनी शिकायतें लेके जो यहाँ के विधायक हैं उनके पास यहाँ के लोग गए कभी? यहाँ कोई जाके राजी नहीं होता जी, यहाँ जाता भी नहीं है और कोई सुनता भी नहीं है। सौ सीधी बात। कभी आते हैं यहाँ पे विधायक? यहाँ आते हैं आश्रम में, वृद्धाश्रम में। हाँ, कभी कोई उनका मोदी जी का बर्थडे वगैरह होता है तब आते हैं, वो अपना फल फ्रूट ले, हाँ, वो फल फ्रूट दे के चले जाते हैं। उसके बाद कभी नहीं आते? फिर कोई नहीं आता है। ठीक है। बदरपुर विधानसभा का गौतमपुरी फेज़ 1 फेज़ 2 पूरा गौतमपुरी को आज यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम यहाँ के नगर निगम के जो संचालक हैं, जो नगर निगम देखते हैं, उनकी बात करें, या यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी बात करें, तो गौतमपुरी को एक सौतेला समझकर छोड़ दिया है। क्योंकि गौतमपुरी के अंदर विकास के नाम पे कोई काम होते हुए नज़र नहीं आए। वैसे तो बताया जाता है कि यहाँ पे सड़क पास है, सीवर पास है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो सबसे पहले हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हमने गौतमपुरी के कुछ इलाकों का दौरा किया, वहाँ के लोगों से बात करी, क्या कुछ कहा लोगों ने, सबसे पहले वहाँ वो दिखाते हैं। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे यहाँ के जो राजू निर्मल हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं इस इलाके से, तो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गौतमपुरी को आज देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों ने जो है एक सौतेला जैसा व्यवहार इसके साथ कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके चैनल का, जो आप गौतमपुरी की समस्या को आप दिखाने के लिए आए। और मैं समस्त कॉलोनी वासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी समस्याएं आप सामने रखी, क्योंकि आप घूमे, काफ़ी समय से देख रहा हूँ मैं, आप घूम रहे थे यहाँ पर। तो मैं आप कहना चाहता हूँ कि इस कॉलोनी को लगभग 20 साल बने हुए हो गए।
जितनी स्थिति आज 2.5 साल के अंदर हुई है उतनी स्थिति पहले नहीं थी खराब। आज गौतमपुरी के अंदर आप देख लीजिए, सीवर का काम जो पहले हुआ था वो काम अभी तक 2.5 साल विधायक जी को हो गए बने हुए, मात्र 20 से 30% काम गौतमपुरी का सीवर काम रखा हुआ था, जो कि अब जो मौजूदा जो विधायक हैं बीजेपी के माननीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, आज तक वो 2.5 साल के अंदर 20% काम पूरा नहीं कर पाए। आज गौतमपुरी के अंदर जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, ये रोड लगभग 3 से 4 महीने पहले बना हुआ था। यहाँ पे निवासी खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछ लेना। और रोडों की हालत देख लीजिए आप कि पूरे एक बरसात पड़ी है मात्रा भी, इसमें एक बरसात के अंदर कम से कम इसमें आधा फुट गड्ढे हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि गौतमपुरी के अंदर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ये जो सड़क पे हम लोग खड़े हैं, काफ़ी मोटी सड़क यहाँ पर विधायक जी के द्वारा बनाया गया है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ विधायक जी के द्वारा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है विधायक जी की। अगर विधायक जी ने आज तक आज 1 जून है और मैं ये कह रहा हूँ 1 जून के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा अपनी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि अगर उन्होंने गौतमपुरी के अंदर रोडों के लिए 1 पैसा उन्होंने लगाया हो। तो ये जो रोड है किसके पैसों से बनी, क्योंकि काफ़ी मोटी रोड बनी। मैं बता रहा हूँ, जब पिछले यहाँ पे जब मौजूदा विधायक थे पिछली बार के जो में आम आदमी पार्टी जो विधायक थे पिछली बार के, उस समय का जो पैसा पास हो रखा था, वो पैसा जब हम पिछली बार जब आवाज़ उठाई थी, ये 3-4 महीने पहले रोड बना हुआ है, 3-4 महीने पहले रोड डला है। और ये रोड भी जनता के बहुत सारे विरोध करने के बाद जो डला है, और हमने यहाँ की गौतमपुरी जनता ने उठाया। देखिए आप गौतमपुरी के, ये तो फेस 1 फेस 2 का 20 का सेंटर रोड है ये, जिस पर ये पूरा नहीं बन पाया है। आज गौतमपुरी के जितने फेस 1 है हमारा, फेस 1 के अंदर ना तो अब तक रोड बने हैं, ना ही नाले बने हैं, ना नालियाँ बनी हैं, कुछ भी गौतमपुरी के अंदर नहीं बन पाया है। फेस 1 के नालों के अंदर आप जाके देख लीजिए इतनी स्थिति। आपकी बात का मैं ये अनुमान निकालूं कि 2.5 साल हो गए यहाँ पे बीजेपी के विधायक को, इन 2.5 सालों में उन्होंने गौतमपुरी के लिए कोई फंड लेकर नहीं आए। बिल्कुल, आज तक गौतमपुरी के लिए उन्होंने एक ही फंड 1 जून तक उन्होंने एक भी फंड नहीं लगाया है। आज गौतमपुरी के अंदर इतनी बुरी स्थिति है कि आप यहाँ पे देखिए कि बेटा मतलब जब शादी जब रिश्ते होते हैं, रिश्ते वाले यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जब शादी संबंध होते हैं आपस में रिश्ते करने जाते हैं हम लोग, तो गौतमपुरी के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, लड़की पसंद हो जाती है, लड़का पसंद हो जाता है, घर वाले पूरे पसंद हो जाते हैं, लेकिन गौतमपुरी पसंद नहीं आती उनको। क्यों नहीं आती? क्योंकि कंडीशन इतनी ख़राब है जिस कारण उनको कई रिश्ते टूट चुके होते हैं। तो आज गौतमपुरी की इतनी ख़राब है कि यहाँ पर मौजूदा विधायक जी कोई सुध लेने वाले नहीं है, कोई यहाँ पे समझ लेने वाले नहीं है। और यहाँ पे मतलब ये मान लें इतना गौतमपुरी के लोगों की ज़िंदगी उन्होंने नरक बना रखी है। मैं विधायक महोदय जी कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे काम रुके, गौतमपुरी के काम रुके हुए काम हैं, उन कामों को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। और नहीं तो ये गौतमपुरी की जनता जितना बर्दाश्त कर सकती है उतना बर्दाश्त करेगी, लेकिन जिस दिन गौतमपुरी की जनता को ये उनको सब्र का बांध टूट गया, तो आपके कार्यालय की, आपके घर की एक ईंट उखाड़ के और आपको यहाँ पर लेके आ जाएगी। सर एक सवाल आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मुख्य समस्याएं आपके गौतमपुरी की हैं मौजूदा समय में? देखिए मौजूदा समय में जो मुख्य समस्या है आज के डेट में, रोड है, नाले, जो नाले हैं उसमें पानी का निकासी ढंग से नहीं हो पा रही है, जिस कारण सारे नाले रुके हुए हैं। नाले के साथ साथ में वो जो अंदर की जो नालियाँ होती हैं वो सारी नाली ब्लॉकेज हो गई हैं, वो पानी आगे पास ही नहीं हो पा रहा है, समझे ना। तो जिस कारण आगे गौतमपुरी के अंदर गंदगी फैली पड़ी है, बीमारियाँ फैल रही हैं, परेशानी हो रही है। आप देखना, आप पहली बारिश पड़ी थी गौतमपुरी कितना बुरा हाल हो चुका था कि आप पूछिए मत, आप निकल नहीं सकते यहाँ पे। मतलब लोगों को इतनी शर्म आती है यहाँ पे आने में। मतलब बाहर जो रिश्तेदार आते हैं, लोग यहाँ के लोग रिश्तेदार आते हैं, भाई बंद आते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि मतलब कितनी गंदी कॉलोनी में अंदर आ गए हम। तो ये गौतमपुरी के हालात हैं। और मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा विधायक जी से कि बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप गौतमपुरी के लोगों को ज़्यादा इंतजाम मत लीजिए। गौतमपुरी के लोग बहुत सब्र करना जानते हैं। जिस दिन सब्र गौतमपुरी के लोगों को टूट गया, उस दिन गौतमपुरी के लोग आपके कार्यालय पर धरना दे देंगे, आपके घर पर धरना दे देंगे, और आप काम नहीं करेंगे तो आपकी एक ईंट निकाल के गौतमपुरी के विकास में काम लगा देंगे वो लोग। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र दरोगा यहाँ का MCD का, उसने सारे आदमी मंथली पे छोड़ रखे हैं। काम नहीं होता है इस जगह पे, जो है मंथली वसूलता है वो राजेंद्र दरोगा है वो, और सारे के सारे आली मोड़ पे बैठे रहते और सारे बैठे कोई नहीं रहता, छोड़ रखे उनने, कोई काम नहीं करता। कहाँ पे काम होता है यहाँ पे? राजेंद्र दरोगा, जितने राजेंद्र दरोगा आया है उसने सारे आदमी मंथली में छोड़ दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या क्या परेशानी देती है? सर परेशानी तो देखो आपके सामने ही है। गौतमपुरी का इतना बुरा हाल है कि कोई देखने वाला नहीं है। ये जो रोड, जिस रोड पे आप खड़े हो ना, ये रोड लास्ट है और ये सामने बना है। ये पूरा फेस 1 का सारा काम हो जाता है, नालों का काम, रोडों का काम, किसी भी चीज़ का काम हो पूरे फेस 1 में हो गया है, लेकिन इस साइड में कोई नहीं आता।
एक आदमी से इधर एक काम नहीं, ना ही तो नाली का काम हुआ है, ना ही नालों का काम हुआ है। इस साइड में कोई काम नहीं हुआ है। पता नहीं हमारे विधायक जी को शायद इस ये एरिया वाले बी ब्लॉक वाले ज़्यादा वोट देते हैं, इधर वाले वोट नहीं देते शायद। तो ये जी सर, मैं एक बार कहना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे गौतमपुरी का कार्यालय है। यहाँ पे एक हमारे विधायक जी के सुपुत्र श्री सचिन भदौड़ी जी सुबह से लेकर शाम तक गौतमपुरी के अंदर रहते हैं, तब ये हालात गौतमपुरी के हैं। इसी रोड से निकलते हैं और इसी रोड से वो निकलते हैं सुबह से शाम तक इसी रोड पर यहाँ गौतमपुरी के अंदर रहते हैं वो, और उनको यहाँ नाला हालत नजर नहीं आते। उन्होंने गौतमपुरी के लोगों की ज़िंदगी नरक बना रखी है और गौतमपुरी के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं वो लोग। ये तो आएंगे, हम इनको यूज करें, खत्म कहानी। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आदमी मतलब मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय भदौड़ी जी से, हमारे एमएलए साहब से, कि वो इन लोगों की समस्या को समझें, बातों को समझें, और यहाँ पर जो हमारा जो रोड की समस्या है उसको हल करें, जो नाले की समस्या है उसको हल करें, नाले की समस्या है उसको हल करें। आज तक जब तक एमसीडी भंग नहीं हुई थी तब तक यहाँ सफाई ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन जब से एमसीडी भंग हुई है, एमसीडी बीजेपी के अंदर में चली गई है, तब से यहाँ साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। तो ये दुख और दर्द यहाँ के गौतमपुरी के लोगों का है। और हालांकि अब नगर निगम भंग हो चुका है, तीनों निगम भंग होकर तीनों निगमों को एक कर दिया गया है, तो ये हालात यहाँ पे सफाई व्यवस्था की है। हमारे कैमरे के माध्यम से भी मक्खियाँ घूम रही हैं चारों तरफ, जो एक बीमारी फैलाने का काम करती है। और यहाँ के जो विधायक की बात करें या यहाँ के निगम पार्षद की बात करें या यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो गौतमपुरी के साथ सौतेला जैसा व्यवहार कर दिया गया है। वैसे तो नाम के लिए बदरपुर विधानसभा का हिस्सा है, लेकिन पूरे बदरपुर में विकास है। चाहे बदरपुर के हम किसी वार्ड में चले जाएं, 96 में चले जाएं, 97 में चले जाएं, 98 में चले जाएं, 99 में चले जाएं, 95 का ये जो बदरपुर का वार्ड है, यहाँ भी बहुत जगह काम हुए हैं, लेकिन गौतमपुरी का जो हिस्सा है इस हिस्से को छोड़ दिया है। यहाँ पर जो है विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमपी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमपी भी एक योगदान इसमें दे सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी इस पर कोई काम नहीं किया। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि गौतमपुरी के लोगों के साथ जो है सौतेला जैसा व्यवहार किया जाता है। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लुभावने वादे इनके साथ किए जाते हैं। और जिस सड़क पे हम खड़े हैं, अब बताया जा रहा है 3 से 4 महीने पहले सड़क ये बनाई गई थी, और अब ये सड़क की जो आरसीसी की जो ये रोड है उखड़नी शुरू हो गई है, गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं। तो ये है गौतमपुरी का विकास, जो हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें